त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। 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 त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्।
त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। चक्षुरुत विश्वतो मुखो विश्वतो बाहुरुत विश्वतस्पात् संबाहुभ्यां धमति सम्पतत्रैर्द्यावा भूमि जनयन् देवैकः द्यावा भूमि जनयन् देवैकः। ओम शांति शांति शांति। मंच पर विराजमान पूज्य स्वामी जी महाराज, आर्य जगत के उच्च कोटि के भजनोपदेशक सम्माननीय पंडित अमर सिंह जी, आर्य समाज अहमदाबाद के पितृतुल्य सम्माननीय प्रधान श्री चंदूलाल जी अग्रवाल, सम्माननीय भाई सुरेश चंद्र जी अग्रवाल,
अमित उत्साह एवं कर्मठता के प्रतीक सम्माननीय भाई पूनम चंद जी नागर, अमित कर्मठता एवं विवेक के प्रतीक समादरणीय भाई भरतलाल जी, और इस सभागार में समुपस्थित सभी शक्ति भक्ति स्वरूपा मेरी माताओं बहनों, पितृतुल्य भ्रातृतुल्य सम्माननीय सज्जनों, आज आपके इस गांधीनगर में जो कार्यक्रम आयोजित था उसका आज समापन दिवस है। आइए थोड़े से समय का सदुपयोग करते हुए कुछ शास्त्रीय चर्चा की जाए। शास्त्रों में कहा गया है कि जो विद्वान लोग होते हैं वो समय का सदुपयोग करते हैं। तो समय का सदुपयोग करते हुए एक शास्त्रीय प्रसंग को मैं आपके सामने उठाना चाहूँगी। शतपथ ब्राह्मण में महर्षि याज्ञवल्क्य और गार्गी का संवाद उपलब्ध होता है। महर्षि याज्ञवल्क्य गार्गी से दो बातें कहते हैं। कहते यो हवा एतद अक्षरम अविदित्वा अस्मात् लोकात् प्रैति सह कृपणः। हे गार्गी, जो इस संसार में आकर के परम पिता परमात्मा, जिसका कि दूसरा नाम अक्षर भी है, अविनाशी है, उसको बिना जाने इस संसार से चला जाता है, वह कृपण कहा जाता है। और फिर वहीं पर दूसरी बात कही, यो हवा एतद अक्षरम विदित्वा अस्मात् लोकात् प्रैति सह ब्राह्मणः। जो व्यक्ति इस संसार में आकर के उस परब्रह्म अविनाशी परमात्मा को जान करके फिर इस संसार से जाता है, वह ब्राह्मण है। यहाँ पर हमारे सामने दो शब्द आए, एक ब्राह्मण और एक कृपण। कृपण शब्द का जहाँ तक अर्थ हम जानते हैं या हिंदी भाषा भाषी लोग करते हैं, उसका अर्थ प्रायः किया जाता है कि कंजूस। कृपण जो व्यक्ति दान नहीं देता, जो व्यक्ति कृपणता का व्यवहार करता है, उसके लिए कहा जाता है कृपण है, कंजूस है। लेकिन माताओं बहनों भाइयों, यदि हम अपने पूरे वैदिक वाङ्मय को देखें, उसका अवगाहन करें, तो प्रतीत होगा कि कृपण का अर्थ कंजूस कहीं पर भी प्राप्त नहीं होता। जो शब्द जिस धातु से कृपा शब्द बना, उसी से कृपण शब्द बना है। कृपा का अर्थ तो हम दया कर लेते हैं, यद्यपि कृपा और दया में भी थोड़ा भेद है, लेकिन उसी धातु से बना हुआ कृपण शब्द कैसे यात्रा करते करते कंजूस अर्थ में प्रसिद्ध हो गया, इसकी भी एक अलग कहानी है, उसको फिर बाद में थोड़ा सा बताया जाएगा। लेकिन मैं आपके सामने कहना चाहती हूँ कि कृपण का वास्तविक अर्थ जो हमारे शास्त्रों में प्राप्त होता है, वो प्राप्त होता है कृपा का पात्र, दया का पात्र। ऐतरेय आरण्यक में सुख के 7 साधन बताए कि किन किन चीज़ों से संसार में सुख होता है। सुख के 7 साधनों में पुत्र, संतान, पुत्र, पत्नी, घर और बेटी इत्यादि कई 7 सुखों की चर्चा की गई है। और जब बेटी की चर्चा करते हैं तो बेटी की चर्चा करते समय ऐतरेय आरण्यक में आता है कृपणम ही दुहिता। सबके विशेषण लगे कृपणम ही दुहिता, कि दुहिता जो बेटी होती है वह कृपण है और वह सुख का हेतु है। अब आप विचार कर लीजिए कि बेटी कृपण हो, जो आप जिस अर्थ को जानते हैं वह अर्थ यहाँ पर संगत नहीं हो सकता। कृपण का अर्थ क्या होगा? कृपण का अर्थ वही होगा कि जो दया के पात्र है। दया के पात्र बेटी भी सुख का साधन है। लोग पुत्र की कामना में आज न जाने कितने पापाचार भी कर रहे हैं, वो सब आप जानते हैं। और कई कई पंक्ति खड़ी कर देते हैं कि पुत्र उत्पन्न हो जाए। लेकिन शास्त्रों में कहा है कि बेटी भी सुख का साधन है। पुत्र और पुत्री में कोई भेद हमको नहीं करना चाहिए। और उसके लिए कृपण शब्द का जो व्यवहार किया वो मैं समझती हूँ इसलिए किया क्योंकि बेटी जिस घर में पाली जाती है, जिस घर में उत्पन्न होती है, जहाँ की गलियों में खेलती है, एक न एक दिन उसको दूसरे घर में जाना पड़ता है। इसलिए वो कृपा की पात्र है, दया की पात्र है।
वो भी सुख का साधन है। इस प्रसंग को अधिक न बढ़ाते हुए मैं आपके सामने केवल यही कहना चाहती हूँ कि कृपण का अर्थ जहाँ कहीं भी वैदिक वाङ्मय में हम देखेंगे तो हमें दया का पात्र, कृपा का पात्र यही प्राप्त होगा, और कंजूस अर्थ इसका प्राप्त नहीं होता है। लेकिन जो व्यक्ति इस संसार में आकर के देता नहीं, धन है अपने पास, दान नहीं देता, अपने पास बल है, बल से किसी का सहयोग नहीं करता, अपने पास और भी चीजें हैं, विद्या है, विद्या का सहयोग नहीं करता, इन सभी लोगों को कृपण कहा जा सकता है। क्यों? क्योंकि ये बेचारे इस मानव जीवन को प्राप्त करके अपने जो कर्तव्य है उस कर्तव्य से चूंकि विस्मृत हो रहे हैं, इसलिए ये सब कृपण है। एक जो कंजूस व्यक्ति है वो भी कृपण है, वो भी दया का पात्र है, क्योंकि उसको पता ही नहीं कि धन की उत्तम गति दान होती है, भोग मध्यम गति है और अधम गति है नाश। भोग की सीमा होती है, भोग सर्वदा सीमित होता है। हम सोचें कि सारा धन जितना हमने कमाया है सब हम अपने उपयोग में ही लगाएं या हमारी संतानें ही इसका उपभोग करें, तो बहुत से लोग ऐसे भी होंगे कि इसके बाद भी उनके पास धन बच जाएगा। और भोग की सीमाएं होती, अत्यधिक भोग कर देंगे तो भोगे रोग भयम, शास्त्रकार कहते हैं बहुत भोग में लिप्त हो जाओगे तो रोग का भय होगा। इसलिए ऐसे मार्ग को न चुनो, बल्कि सीमित साधनों का उपभोग करते हुए, और यदि आपके पास धन आता है तो उस धन को दोनों हाथों से अच्छी अच्छी संस्थाओं को जो वेद का प्रचार कर रही हैं, जो धर्म का प्रचार कर रही हैं, जो संस्कृत और संस्कृति की रक्षा में संलग्न है, तो इस प्रकार वह व्यक्ति अपने पास धन प्राप्त करके भी चूंकि अपने दायित्व से विमुख है, इसलिए वह निस्संदेह कृपण है। इसी प्रकार कोई विद्वान भी, उसके पास विद्या है और यदि वो विद्या का उपयोग नहीं करता, मैं विगत दिनों से सोच रही थी कि हमारे आने का उपयोग यहाँ पर क्या है। यज्ञ तो हम करा ही रहे हैं, लेकिन उसके बीच में बोलने का समय बहुत कम मिलता है। कल जब मंत्री जी ने थोड़ा सा समय दिया तो मुझे लगा कि हाँ, विद्वानों का कुछ सदुपयोग हो रहा है, कुछ थोड़ा सा बोलने के लिए उनको भी अवसर दिया जा रहा है। हम अपने को निरर्थक समझते हैं यदि हम अपना वाणी का सदुपयोग न करें। तो इसी प्रकार जो भी विद्वान आए उनसे विद्या अवश्य लेनी चाहिए, उनको अवश्य कुछ न कुछ समय देना चाहिए, ताकि इतनी दूर से बुलाने में जो आपने धन व्यय किया है, जो इतना पुरुषार्थ किया है, उस सब का कुछ साफल्य हो सके। तो विद्यावान जो है वह विद्या का सदुपयोग करते हैं तो वह अपने आप में ठीक हैं, और यदि विद्या का सदुपयोग नहीं करते तो वही कृपण कहलाते हैं। इसी प्रकार धनवान भी धन का सदुपयोग नहीं करते तो वह कृपण कहलाते हैं, और बलवान भी यदि बल का सदुपयोग नहीं करते हैं तो वे भी कृपण कहलाते हैं। तो याज्ञवल्क्य महर्षि ने बहुत सुंदर चर्चा गार्गी के समक्ष की कि जो व्यक्ति इस संसार में आकर के और परमात्मा को बिना जाने इस संसार से चला जाता है, वही व्यक्ति इन तीनों प्रकार के कर्मों को करता है। जो व्यक्ति परमात्मा को जानता है और ये जानता है ईशावास्तिमिदं सर्वं यत्किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजिथा मा गृधा कस्य स्विधनम, जिसने इस मंत्र का अपने जीवन में आत्मसात किया है, इस मंत्र को, इस मंत्रार्थ को जीवन में जिया है, कहते वह व्यक्ति कभी भी धन में लिप्त नहीं होता, वह तो दोनों हाथों से देने का प्रयास करता है और अपने जीवन को सार्थक बनाता है। आइए दूसरा शब्द आता है ब्राह्मण। ब्राह्मण शब्द का सीधा साधा अर्थ यहाँ पर इस प्रकरण से जो प्राप्त हो रहा है वो यही प्राप्त होता है, ब्रह्म वेत्ति यह सह ब्राह्मण। जो ब्रह्म को जानता है वो ब्राह्मण है, क्योंकि ये प्रकरण बता रहा है कि जो व्यक्ति संसार में आकर के परम पिता परमात्मा को जान करके फिर इस संसार से जाता है वह मानो ब्राह्मण है। तो यहाँ पर क्या अर्थ हुआ कि जो ब्रह्म को जानता है, ब्रह्म को जानने का प्रयास करता है, वही वस्तुतः ब्राह्मण है। और इस प्रकरण से एक बात और भी हम सबको समझ लेनी चाहिए कि जो लोग अपने जातीय अभिमान में रहते हैं कि मैं ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, वो ध्यान से सुन ले। मनु महाराज कहते हैं यो नधीत्य द्विजो वेदम अन्यत्र कुरुते श्रमम सजीवन्नेव शूद्रत्वम आशु गच्छति सान्वयः। जो द्विज वेद पर परिश्रम न करके यत्र तत्र परिश्रम करता है, कहते हैं वह व्यक्ति पूरे परिवार सहित शूद्रत्व को प्राप्त होता है। अर्थात केवल ब्राह्मण कुल में जन्म लेने से कोई ब्राह्मण हो जाए ऐसा हमारे शास्त्र नहीं कहते। और यही ऋषिवर दयानंद ने भी संदेश दिया कि कोई भी जन्मना ब्राह्मण नहीं होता,
जन्म के साथ साथ कर्म का भी संयोग करना चाहिए। तो यहाँ पर भी यही बात आई कि ब्रह्म को जो जानता है, ब्रह्म को जो जानने का प्रयास करता है, वही वस्तुतः ब्राह्मण कहलाने योग्य है। माताओं, बहनों, भाइयों, हमारे सामने दो शब्द आए, एक ब्राह्मण और कृपण। परमपिता परमात्मा इस प्रकार हम पर कृपा करें कि हम कृपण कहलाने के अधिकारी न हो। किसी भी अंश में विद्यावान है तो उस अंश में भी कृपण न बने, धनवान है तो भी कृपण न बने, और यदि बलवान है तो भी कृपण न बने। और हम ब्राह्मण बनने का प्रयास करें, ब्रह्म को जानने का प्रयास करें। देखिए, पूरा पूरा ब्रह्म को कोई भी नहीं जान सकता है। नेति नेति कहा गया उपनिषदों में, ब्रह्म के विषय में जो कहता है मैं सब जानता हूँ, कहते हैं वो कुछ नहीं जानता, और जो कहता है मैं थोड़ा जानता हूँ, कहते हैं वह ब्रह्म को थोड़ा जानता है। तो ब्रह्म को तो पूरी तरह से कोई भी नहीं जान सकता, लेकिन जानने का प्रयास करना चाहिए, उधर हमारा मुख होना चाहिए। यदि हमारा मुख भी नहीं होगा तो कब हम ब्रह्म को जानने का प्रयास करेंगे? इस मानव योनि को प्राप्त करके ब्रह्म को जानने का प्रयास अवश्य करें। अंत में थोड़ी सी बात और कह करके अपनी वाणी को विराम दूंगी कि ब्राह्मण ये शरीर कैसे बने, अर्थात ब्रह्म की प्राप्ति के योग्य ये शरीर कैसे बने, इसके उपाय भी हमारे ऋषि महर्षियों ने बड़े विस्तार से अपने ग्रंथों में वर्णित किए हैं। एक बहुत सुंदर प्यारा मनु महाराज का श्लोक है, स्वाध्यायेन व्रतहि होमहि त्रैविद्ये नेज्यया सुतहि महायज्ञैश्च यज्ञैश्च ब्राह्मीयं क्रियते तनुः। इससे भी पता लगता है कि ब्रह्म की प्राप्ति के योग्य अपने शरीर को बनाना चाहिए। अपने आप ये शरीर उस प्रकार नहीं बनता, इसके लिए तपस्या करनी होगी, और तपस्या में जब तक इस शरीर को नहीं डाला जाएगा तब तक ये शरीर ब्रह्म की प्राप्ति के योग्य नहीं बन सकता। और उस ब्रह्म की प्राप्ति के योग्य जो अनेक साधन बताए इस श्लोक में, उन साधनों में यज्ञ भी शब्द है, आप देख रहे हैं। और इसी यज्ञ का आप सबने बड़े प्रेम से अनुष्ठान किया है। इस यज्ञ को हम बाहर से भी करें और इस यज्ञ को अंदर से भी करें। हमारी वाणी भी यज्ञ करे, हमारा मन भी यज्ञ करे, हमारे अंतःकरण यज्ञ करे। इस प्रकार जब अंदर से हम यज्ञ करते हैं तो दोनों यज्ञों का जब समन्वय होता है तब जाकर के ये शरीर ब्रह्म की प्राप्ति के योग्य बनता है। तो मैं इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगी कि आप सब यजमानों ने, आप सब लोगों ने जो इस यज्ञ में भाग लिया है और यहाँ पर आहुतियां अर्पित की हैं, आप केवल बाह्य यज्ञ के करने वाले ही न बने, बल्कि आंतरिक यज्ञ को भी इसके साथ संपृक्त करें और अपने जीवन को यज्ञ बनाएं, यज्ञमय बनाएं। यही वेदों का आदेश है। इन्हीं आदेशों का पालन करने के लिए आप सबको ये सुअवसर दिया गया है और अनेक विद्वान लोगों को यहाँ पर आमंत्रित किया है। आप सभी ने मेरे विचारों को बड़े धैर्य से, शांति से सुना। होगी कहानी तुमने गंगा और हिमालय की। आज गंगा से भी पावन, हिमालय से भी महान इंसान की कहानी सुनाती हूँ। सुनी होगी कहानी कभी उत्तर की तो कभी दक्षिण की। आज सारे हिंदुस्तान की कहानी सुनाती हूँ। किसी तोता और मैना की कहानी नहीं है यह, किसी राजा और रानी की कहानी नहीं है यह। यह कहानी है अंधेरे और उजाले की लड़ाई की। यह कहानी है झूठ से जूझती हुई सच्चाई की। यह कहानी है बर्फ और शोलों पर चलते हुए इंसान की। यह कहानी है झूठे भगवान से लड़ते हुए एक सच्चे इंसान की। पिछले युगों का पुण्य था कोई या फिर किसी शैतान के अत्याचारों से धरती थी रोई कि एक बार फिर भारत की भूमि ने वरदान पाया और इस बार दुनिया का सारा जहर पीने धरती पर शंकर नहीं मूल शंकर आया। सच्चे शिव को पाने की खातिर पिता के प्यार, माँ की ममता से मुंह मोड़ लिया उसने। ऐसी लगन लगी थी दिल में कि माया के सभी बंधनों को तोड़ दिया उसने। दिन रात मास बरस चलता रहा, भटकता रहा, सत्यम शिवम सुंदरम की खोज में तपस्वी दीपक की तरह जलता रहा, गलता रहा और एक दिन लेकर ही लौटा सत्य का प्रकाश, ज्ञान के मोती, ब्रह्मचर्य का तेज, पुरुषार्थ की ज्योति, सेवा के फूल, माटी की प्रीत, ओम की महिमा, वेदों के गीत। हजारों वर्षों से सोई जनता को जगाया उसने, अंधकार में भटकते हुए लोगों को बताया उसने। सत्य और असत्य में फर्क क्या है, जानवर और इंसान में फर्क क्या है,
गुलामी और आजादी में फर्क क्या है, पत्थर और भगवान में फर्क क्या है। लेकिन वही हुआ था उसके साथ भी जो हर युग पुरुष के साथ होता है। अमृत पिलाने वाले को ये जमाना जहर देता है। जगन्नाथ जगन्नाथ, तेरी एक भूल से दुनिया अनाथ हो गई। दुनिया का सूरज डूब गया और रात हो गई। सचमुच दया का सागर था वह, जहर देने वाले को भी माफ कर गया। आह, कैसा इंसाफ कर गया। वही धरती है, आसमां वही है, वैसे ही जलता है सूरज, चांद वही है। नहीं है तो केवल सुख चैन आनंद नहीं है, नहीं है तो केवल सुख चैन आनंद नहीं है। हो भी कैसे भाई, हो भी कैसे। दुनिया में अब कोई दयानंद नहीं है, दयानंद नहीं है, दयानंद नहीं है। इति अंशः। सम्माननीयाः विद्वांसः, उपस्थिताः दूरात् दूरतः समायाताः समेपि भ्रातरो भगिन्यश्च, साम्प्रतमहं सर्वं वेदात् प्रसिद्ध्यति इति प्रसिद्धां मनुक्तिमाश्रित्य किञ्चित् वक्तुमिच्छामि। मान्याः एतस्याः रत्नगर्भायाः वसुन्धरायाः रत्नाकरस्य सागरस्य विविधवैचित्र्योपेतस्य गगनस्य त्र्यम्बकस्याट्टहासैव संस्थितस्य कैलाशपर्वतस्य उच्चशिखरैः आकाशं व्याप्य संस्थितानां तुङ्गातितुङ्गानां पर्वतमालानां लता गुल्म वनौषधीनां स्रष्टा कश्चित् अस्ति चेत् तदर्थम् अन्यायपूर्णमेतद् भवेत् यदि सः हजरत मूसातः जरदुष्टाद्वा पूर्वमुत्पन्नेभ्यः अगणितेभ्यः निजपुत्रेभ्यः निजं ज्ञानं न दद्यात्। विश्वस्मिन्नपि विश्वे प्रथितानां समेषां सम्प्रदायानां मतानां तुलनात्मकाध्ययनेन तर्कैः युक्तिभिश्च सिद्ध्यत्येतत्। सृष्टेरादौ एव ईश्वरीय ज्ञानप्रदानम् आवश्यकं। तच्चेश्वरीय ज्ञानं सार्वभौमं सार्वकालिकं शाश्वतं सृष्टिविज्ञानसमन्वितम् अनित्येतिहासविवर्जितं पूर्णं स्यात् इत्यप्यावश्यकम्। ईश्वरीय ज्ञानस्य एतैः समस्तैरपि वैशिष्ट्यैः विभूषितं ज्ञानं धरित्र्यां किमस्ति चेत् यज्ञेन वाचः पदवीयमायन् तामन्वविन्दन् ऋषिषु प्रविष्टां परमपवित्राणां तपः पूतानाम् अग्निवायवादित्याङ्गिरसां ऋषीणां माध्यमेन प्रदत्ताः ऋग्यजुसामाथर्वरूपाश्चत्वारो वेदा एव। तथैव चाभीतं महर्षिणा वेदव्यासेन अनादिनिधनानित्या वागुत्सृष्टा स्वयंभुवा आदौ वेदमयी दिव्या यतः सर्वाः प्रवृत्तयः नानारूपं च भूतानां कर्मणां च प्रवर्तनं वेदशब्देभ्य एवादौ निर्मिमीते स ईश्वरः। ऋषीणां तु नामधेयानि याश्च वेदेषु सृष्टयः शर्वर्यन्ते सुजातानाम् अन्येभ्यो विदधात्यजः। मनुरपि प्रोवाच सर्वेषां तु सनामानि कर्माणि च पृथक् पृथक् वेदशब्देभ्य एवादौ पृथक् संस्थाश्च निर्ममे। सृष्ट्यादौ प्रदत्तेषु वेदेष्वेतेषु किं प्रकारकं ज्ञानं निहितम् इत्यत्र विवेचनायां सायणप्रभृतयः आचार्याः आहुः। ऋग्वेदसंहितासु यज्ञयागात्मकस्य कर्मकाण्डस्यैव प्रतिपादनम् अस्ति। उदाहरणार्थं तेषां मते यजुर्वेदस्यादिमः इषेत्वेति मन्त्रः दर्शपौर्णमासयागस्य अङ्गभूतस्य दुग्धस्य दोहनकाले गोभ्यो वत्साः केन विधिना अपाकरणीयाः इत्येव प्रतिपादयति। सायणाचार्यस्य तैत्तिरीय संहिता भाष्य भूमिकायां वेदस्य एकम् अपरं लक्षणमपि श्रूयते। प्रत्यक्षेणानुमित्या वा यस्तु उपायो न बुध्यते एतं विदन्ति वेदेन तस्मात् वेदस्य वेदता। लक्षणेनानेन अतीन्द्रियार्थ बोधको वेद इति वक्तुं शक्यते। परं सायण भाष्य विलोकनेन तत्परम्पराजुषां विदुषां व्याख्यानैश्च अवगम्यते। उपर्युक्तं वाक्यमपि यज्ञयागादि निष्ठमेव। तथैव महामहोपाध्यायः पंडित बलदेवोपाध्यायः उपर्युक्तं श्लोकं व्याचक्षाणो लिलेख। वेदत्वं खलु अलौकिकोपाय बोधकत्वं नाम ज्योतिष्ठोमादिः इष्टप्राप्ति हेतुः कलञ्जभक्षणादि वर्जनादि अनिष्टपरिहार हेतु प्रीत्यर्थः। किमनुमान सहस्रेणापि तार्किकशिरोमणिनाप्यवगन्तुं
पार्यते वेदा एवैषां लोकोत्तरोपायानां केवलं बोधकाः। मान्याः दृष्टं भवद्भिः अमीभिः विद्वद्धौरेयैः कथमिव सर्वे वेदाः कर्मकाण्डप्रतिपादने एव निगडिताः। इत्थमेव सन्त्यपरे उदासीन संप्रदायस्थाः पंडित गंगेश्वरानंद महाभागाः। एभिः चतस्रो वेद संहिताः अशुद्धिरहिताः मुद्राप्य विभिन्नेषु वेद विद्यालयेषु विभिन्नासु च संस्थासु वेदमन्दिर निर्मिति पूर्वकं संस्थापिता इति तान् प्रति कृतज्ञतां ज्ञापयामः। परं स्वकीये वेदोपदेशश्चन्द्रिकेति प्रसिद्धपुस्तके सर्वं वेदात् प्रसिद्ध्यति इति मनुवाक्यस्य यथा तैरर्थो विहितो न समे बुद्धिपथमारोहति। विदुषां विनोदाय पुस्तकस्य एकमेवोदाहरणम् अलं स्यात्। गंगेश्वरानंद महाभागानां मते ऋग्वेदस्यादिमे अग्निमीडे पुरोहितमिति मन्त्रे वायुपुत्रस्य हनुमतः स्मरणेन व्यञ्जनावृत्त्या भगवतो रामस्य स्तुतिः क्रियते। भगवती श्रुतिः साक्षात् रामस्य नामग्रहणस्य धार्ष्ट्यं कथं कुर्यादिति व्यञ्जनावृत्तेः समाश्रयणम्। एवं सर्वमपि ज्ञानं सर्वाः कथोपकथाः सर्वाः रामकृष्ण हनुमत् प्रभृतयो देवताः वेदेष्वेव वर्णिताः इति गंगेश्वरानंद महाभागाः। मान्याः समयो न ज्ञापयति वाग्विस्तराय, अतः एतावदेव उक्त्वा वाचं यन्तुमिच्छामि। चातुर्वर्ण्यं त्रयो लोकाश्चत्वारश्चाश्रमः पृथक् भूतं भव्यं भविष्यच्च सर्वं वेदात् प्रसिद्ध्यति। मनुस्मृतेः समागतस्य 12ध्याये श्लोकस्यास्य वास्तविकोऽर्थः मनुस्मृतौ सेनापत्यं च राज्यं च दण्डनेतृत्वमेव च सर्वलोकाधिपत्यं च वेदशास्त्र विदर्हति। यः कश्चित् कस्यचित् धर्मो मनुना परिकीर्तितः स सर्वो भीतो वेदे सर्वज्ञानमयो हि सः इत्यादीनां श्लोकानां परिप्रेक्ष्ये एव ज्ञातुं शक्यते। मम मते मनुस्मृतेः पूर्वापरविवेचनेन अयं निर्गलितार्थः प्रतीयते। मानवकल्याणाय यावदपि ज्ञानम् अंतरिक्ष भूगर्भ रसायन गणित विज्ञान कृषि पशुपालनादीनाम् अपेक्षते सर्वं तत् वेदेष्वेव निहितम्। वेदेषु सूत्रेणोपलब्धाः विषया एव ऋषिभिः स्वीयेन अद्भुतज्ञानबलेन पश्चात् समेधिताः प्रतिपादितञ्च इत्थमेव याज्ञवल्क्य मनुस्मृतौ। न वेदशास्त्रादन्यत्तु किञ्चित् शास्त्रं हि विद्यते निःसृतं सर्वं शास्त्रं तु वेदशास्त्रात् सनातनात्। युगप्रवर्तकेन महर्षि दयानन्देन सर्वा अपि ऋग्वेदादिभाष्य भूमिका मन्ये मनुवाक्यस्य व्याख्यानार्थमेव लिखिता। अतोऽहं वेदोद्धारकं वेदगरिम्णः यतिवरं संरक्षकं तं सादरं प्रणम्य विरमामि भाषणात् इति ओम्।